अगर आपका नीट एग्जाम आज से 10 दिन बाद है, मुझे बता दो जरा कि आखिरी 10 दिन में आप नीट का रिवीजन कैसे करेंगे, कैसे करोगे पूरा नीट सिलेबस कवर इन लास्ट 10 डेज। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कहेंगे कि सर हम अपने कोचिंग के नोट्स पढ़ लेंगे। बेटा बट आप नोट्स पढ़ तो लोगे, बट आखिरी 10 दिनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करना पॉसिबल ही नहीं है। कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर्स हो जाएंगे, फिर से आधा अधूरा पढ़ के नीट एग्जाम देने जाओगे, सिलेक्शन तो आप भूल जाओ। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर आखिरी 10 दिन में हम यूट्यूब का सहारा लेंगे, हम बड़े बड़े मैराथन वन शॉट्स देख लेंगे। बट आप जानते हो मैराथन शायद अटेंड करके देखा भी होगा, 12-15 घंटे तक लगातार दिमाग में बहुत स्ट्रेन पड़ता है। और आखिरी 10 दिनों में तो हमें बहुत क्रिस्प टू द पॉइंट रिवीजन करना चाहिए कि हमें जो आता है वो नहीं, जिसमें गड़बड़ी है, जो भूल रहे हैं हमें वो याद करना चाहिए, वो रिवाइज करना चाहिए। आखिरी 10 दिनों में भी यूट्यूब का सहारा लोगे, नई नई चीजें पढ़ रहे हो, नए नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं है, नीट बर्बाद करके आओगे। और अगर आप अपना नीट बर्बाद नहीं करना चाहते दोस्त, तो शॉर्ट नोट्स इज द ओनली वे। इसलिए इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं हाउ टू बिकम द गॉड ऑफ शॉर्ट नोट्स। ऐसे परफेक्ट शॉर्ट नोट्स बनाना सीख लो जो आपकी नीट की प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष, यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। हाउ टू बिकम गॉड ऑफ शॉर्ट नोट्स। ये 10-15 मिनट की वीडियो के बाद आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बनाते कैसे हैं, और आप कमेंट में थैंक यू तो कर ही सकते हो यार। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्त, शॉर्ट नोट्स का एडवांटेज क्या है। सबसे पहले रिवीजन में आप अल्ट्रा फास्ट हो जाओगे। 99.9% नीट एस्पिरेंट्स को रिवीजन में प्रॉब्लम होती है, हाँ या ना। आपकी ये प्रॉब्लम भाई रिवीजन नहीं होता, मॉक टेस्ट देने से पहले रिवीजन नहीं हो पाता, ये सारी चीजें शॉर्ट नोट्स आपकी सॉल्व कर देगा। एंड आखिरी दिनों का तो ब्रह्मास्त्र है ही दोस्त, उसमें तो मैंने ऑलरेडी आपको चर्चा कर ही ली है। साथ ही साथ आपको कोई वन शॉट्स, मैराथन्स, यूट्यूब पे लेक्चर्स पे भरोसा रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। और साथ ही साथ मल्टीपल टाइम्स सिलेबस कवर। हम लोग सोचते रहते हैं कि काश नीट में 3 बार सिलेबस कवर हो जाए, काश नीट में 5 बार सिलेबस कवर हो जाए। अगर आपके प्रॉपर शॉर्ट नोट्स होंगे, आप जितना चाहो 10, 20, 50 जितनी बार सिलेबस कवर करना चाहो आप कर सकते हो, बहुत छोटे टाइम गैप में। और इमेजिन करो पूरे नीट का सिलेबस एक पतली सी बुकलेट में आ जाए, और वो पूरी बुकलेट सिर्फ तुम्हारे लिए बनी गई है। कितना मजेदार तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, इमेजिन करके देखो। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल आपको देना है जो आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी स्पीक्स की तरफ से आपको मिल रहा है फ्री नीट प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स। मेरे बच्चे मेरी जान, हम बहुत मेहनत से आपके लिए यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, उतनी मेहनत से आपके लिए हम प्रीमियम फ्री मटेरियल्स लेके आते हैं, और उतनी मेहनत से हम आपको अपने बैचेस में भी पढ़ाते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं हमारा हर एक स्टूडेंट, चाहे वो जैसे भी जुड़ा हो, बहुत अच्छा मार्क्स लेके आए। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स में आपको इस क्वालिटी स्पीक्स पे क्या मिलेगा, सारे नीट के पेपर्स तो मिलेंगे, प्रीवियस जितने एनटी ने बनाए हैं, उसके साथ साथ जो रीनीट हुए हैं, जो अब्रॉड में हुए हैं, जिनका या तो क्वेश्चन पेपर मिलता नहीं है, क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सोल्यूशन नहीं मिलता, बहुत दिक्कत होती है, सारे नीट रीनीट अब्रॉड के पेपर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। टेस्ट फॉर्मेट में रहेगा, खुद से टाइमर लगा के नोटंकी नहीं, टेस्ट फॉर्मेट में होगा, टाइमर चलेगा प्रॉपर, और एनालिसिस भी आएगा, कितने मार्क्स आए, कॉम्पिटिटर्स कितने मार्क्स आए, आपने क्या गलत किया, क्या कितने टाइम में क्वेश्चन किया, सारी डिटेल रिपोर्ट आपको मिलेगी, टेस्ट फॉर्मेट में रहेगा। और इन टेस्ट को आप अनलिमिटेड टाइम्स भी अटेम्प्ट कर सकते हो। हमारी इसमें बेटा कॉस्टिंग जाती है, हमारा इसमें काफी पैसा लगता है, खासकर इन चीजों में। उसके साथ साथ आपको आफ्टर द पेपर इज डन आपको टेक्स्ट सोल्यूशन मिलेगा, डिटेल टेक्स्ट सोल्यूशन मिलेगा, जहां से आप अपनी गलतियां देख सकते हो। और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इन फ्यूचर हम आपको इसके डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस भी देंगे। मैं खुद दूंगा फिजिक्स का, मैम खुद केमिस्ट्री का देंगी, प्रॉपर डिटेल वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। 2024 लेके 2021, मतलब जब से जो न्यू पैटर्न है, सेक्शन ए सेक्शन बी वाला जब से पैटर्न आया, सारे नीट रीनीट अब्रॉड के सारे पेपर्स आपको ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रहे हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार इतना इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, तो जरा एक बार इसकी बुक खरीद के देख लो। सेम बुक आपको मिलेगी 800 रुपए की। कुछ लोग कहेंगे सर हम इंटरनेट से देख लेंगे, बट इंटरनेट में तो और झमेला है। एक तो इंटरनेट में मिलता नहीं है ढंग से कोई भी चीज, और अगर मिल भी जाता है, मैंने डाउनलोड किया, शायद 2023 का पेपर है फिजिक्स का, तुम नोटिस कर पा रहे हो क्या है, क्वेश्चन है उसके जस्ट नीचे उसका आंसर लिख दिया। तो तुम एक तो प्रैक्टिस ही नहीं कर सकता सही से, मुझे उसके नीचे ही आंसर मिल रहा है, और अगर मैं किसी तरह प्रैक्टिस कर भी लूं छुपा छुपा के आंसर्स, फिर उसका सोल्यूशन डिटेल नहीं है, तो कितनी दिक्कत है। एक तो सारे अब्रॉड रीनीट पेपर्स ढंग से मिलेंगे नहीं, मिलते हैं तो कभी फिजिक्स का मिल रहा है, सिर्फ बायोलॉजी का मिल रहा है, पूरा टेस्ट फॉर्मेट में मिलता नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। फिर इसको प्रिंट आउट निकालोगे, अलग पैसा लगेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है हमारा ऐप क्वालिटी स्पीक्स कोटा, जहां पे आप पूरे प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स और बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, डेफिनेटली सिलेक्शन पाके आएंगे।
कैसे ये टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है, सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लेना, क्वालिटी स्पीक्स कोट ऐप डाउनलोड कर लेना। यहां पर जाना, एक सिंबल बनेगा, यहां पे टैप करना, ठीक है। यहां पे फ्री मटेरियल का सेक्शन होगा, फ्री मटेरियल्स में जाना, यहां पे डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस और टेस्ट में जाना, यहां पे फोल्डर बना हुआ है नीट प्रीवियस ईयर टेस्ट, ठीक है। अभी अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, 6 टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, जैसे जैसे बनते जा रहे हैं अपलोड करता जा रहा हूं, और यहां पे आप अनलिमिटेड टाइम्स टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में जाओगे तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 15 मिनट शॉर्ट नोट्स, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इनफैक्ट फिजिक्स की जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट है, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं, बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आप ऐप डाउनलोड करके इन सारे चीजों का बेनिफिट उठा सकते हो भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने दे दिया है, मतलब लिटरली खाना प्लेट में लगा के दे दिए, अब तो खा लो खाना दोस्त। चलिए गाइस आगे बढ़ते वीडियो में कि क्या बेस्ट टाइम होता है शॉर्ट नोट्स बनाने का, क्या लेक्चर के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते रहें कि आखिरी 2-3 महीने में शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्या बेस्ट टाइम है। देखो दोस्त, शॉर्ट नोट्स को आपको कैसे पहले समझना है, शॉर्ट नोट्स होते क्या हैं। वो गजनी मूवी देखी, गजनी मूवी, उसमें क्या होता है 15 मिनट बाद वो सब कुछ भूल जाता था, फिर वो क्या करता था, कुछ फोटोज अपनी जेब से फोटोज निकालता था, 15 फोटोज देखता था, सब कुछ याद आ जाता था। मतलब ब्रेन के पास जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो वो ब्रेन सब स्टोर कर रहा है, पर तुम्हें कुछ हिट पॉइंट्स चाहिए होते हैं, कुछ छोटे छोटे एक मेमोरी पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जैसे वो हिट होके सारी चीज वापस से याद आ जाए। तो शॉर्ट नोट्स का काम वो होता है। तो सबसे पहले बेटा शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको तो चैप्टर समझना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स क्या रिकॉल करवाएंगे, जो चैप्टर आपने पढ़ा है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने करी है वो रिकॉल करवाएंगे। वो इंसिडेंट्स अगर हो ही नहीं है तो शॉर्ट नोट्स का क्या फायदा। तो जब आप चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर के साथ नहीं बनाना क्योंकि अभी तो आप पढ़ रहे हो उसको, उसके भी शॉर्ट नोट्स कैसे करोगे आप, पहले चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉड्यूल हो गया या डीपीपी हो गया, कोई डीपीपी हो गया, पीवाईक्यू कर लिए, आपने एक सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, जहां से आपको सन में आ गया, अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस को चैप्टर प्रैक्टिस कर लिया है, क्या गलती हो सकती है क्या नहीं हो सकती, वो सारी चीजें आप प्रिपेयर कर चुके हो। ये 2 चीजों के बाद ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। हाँ, अगर कोई मॉक टेस्ट भी दे दी है, अगर इस चैप्टर को चैप्टर टेस्ट या मॉक टेस्ट भी दे दी है, उसके बाद बनाते हो तो और भी बढ़िया, बट बिल्कुल एंड में नहीं बना देना है। होता क्या है, एंड में बनाने से इंसान छोड़ देता है बनाना, प्रोक्रेस्टिनेट कर देता है, मतलब टाल देता है उस बात को, कह रहे यार बाद में बनाएंगे, अभी तो सर ने बोला आखिरी महीने में बनाना है, वो आखिरी महीने कभी आता ही नहीं है। फिर तो आइडियली इन दोनों के बाद बना दो, या फिर अगर मॉक टेस्ट के बाद इसका मॉक टेस्ट, इसका चैप्टर टेस्ट के बाद बनाना चाहते हो तो और भी अच्छा है, और आप गलतियां लिख सकते हो। अब बात करते हैं कि हमें ये शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं, शॉर्ट नोट्स में होना क्या चाहिए। आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपने चैप्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली, और हो सकता है शायद कोई मॉक टेस्ट भी दे दिए। अब एक पेपर में, कोई बुक में, व्हाटएवर, कॉपी में, कहीं भी, सबसे पहले ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, अगर उस चैप्टर में फॉर्मूलेस हैं तो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस आप लिख लीजिए। नेसेसरी नहीं है कि सारे ही लिख देने एकदम, कुछ फॉर्मूलेस जो याद हैं, बेटा देखो जो चीज याद है वो चीज लिख के फायदा नहीं है, जिसमें भूलते हैं, जो गलती करते हैं वो लिखना इंपॉर्टेंट है ना। अब मुझे पता है F = ma होता है, अब मुझे पता है F = g m1m2/r² होता है। अगर मुझे ये फॉर्मूले पता है तो ये मैं नहीं लिखूंगा, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं, थोड़े से बड़े फॉर्मूलेस हैं, अब वो लिख लीजिए। अगर आपका मन है कि नहीं मुझे तो सारे फॉर्मूले लिखने हैं, आप लिख लो भैया, बट मेरे अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स में वही लिखना होता है जो हमें नहीं याद है। जो याद है उसको लिख के क्या फायदा। उसके बाद राइट ऑल क्रिएटिव फॉर्मूला एंड लाइन्स। ये क्रिएटिव फॉर्मूला क्या होता है, क्रिएटिव लाइन्स क्या होती हैं। आपने नोटिस किया बायो पढ़ते वक्त कुछ नए निमोनिक्स होते हैं। निमोनिक्स मतलब जैसे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल याद करने के तरीके होते हैं, है कि नहीं। पीरियोडिक टेबल याद करने के अपने अपने गाने बनाए हुए हैं स्टूडेंट ने। फिजिक्स में भी क्या होता है, कुछ फॉर्मुलेस तो बुकिश फॉर्मुलेस होते हैं, और कुछ फॉर्मुलेस टीचर्स बताते हैं आपको कि ये शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है ना। वो जो स्पेशल फॉर्मुलेस जो टीचर्स बताते हैं, कोई निमोनिक्स या आपने कोई डिराइव कर रखा है, कोई स्पेशल तरीका इस फॉर्मूले को याद करने का, या कोई स्पेशल तुमने अपने मन में कोई लाइन सोची हुई, कोई नया गाना सोच रखा है, उस गाने से वो चीज याद हो जाती है, उन्हें लिखिए। जो क्रिएटिविटी है आपकी, क्रिएटिव फॉर्मूले जो बुक में नहीं मिलेगा, क्रिएटिव फॉर्मूले, क्रिएटिव लाइंस, वो सारी आपको उसको लिखना है आप। उसके बाद जितने भी ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्वेश्चन में यूज होते हैं, उन्हें लिखना बहुत जरूरी है। अब ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स क्या है, जब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी होंगी तो आपने कुछ क्वेश्चंस में गलतियां करी होंगी। वो गलतियां आपसे ऐसा नहीं हुई है, वो गलती जानबूझ के करवाई गई है बाय एग्जामिनर। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे VRMS का फॉर्मूला, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में VRMS का फॉर्मूला होता है √3RT/m। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, बहुत कॉमन फॉर्मूला है,
पर इसमें कैच क्या होता है, इसमें कैच क्या होता है, इस मास, इस मोलर मास को केजी में कन्वर्ट करना होता है, टेम्परेचर को केल्विन में करना होता है। ये तो फिर भी लोग को याद रहता है, बट ये एम मास को लोग केजी में कन्वर्ट नहीं करते। केमिस्ट्री में कई बार क्या होता है, टोटल एनर्जी तो पूछेगा, पर टोटल एनर्जी पर मोल पूछ देगा, तो आंसर चेंज हो जाता है। कई बार टोटल एनर्जी पर एटम पूछ देता है, ये वर्ड्स आते हैं ना, पर मोल पर एटम, तो उससे आंसर चेंज हो जाता है। मे बी 2 से डिवाइड करना पड़ जाए, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, कुछ भी। तो ये चीजें जो ट्रिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनको लिखना बहुत जरूरी है कि भैया ये फॉर्मूले में एम को केजी में करना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट लिख दिया कि टोटल एनर्जी केमिस्ट्री में टोटल एनर्जी फाइंड करते वक्त पर मोल पूछा है, पर एटम पूछा है, पर मॉलिक्यूल पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना। उसके साथ साथ आपकी कॉमन मिस्टेक्स जो आप कभी कभार कर देते हो, कोई कॉमन मिस्टेक्स आप जो करते हो वो भी लिख लीजिए। जैसे मेरी एक कॉमन मिस्टेक मेरे साथ हो गया था जब मैं आपकी उम्र का था, पता नहीं कैसे मैं जल्दबाजी में √3 को 1.414 लिख देता था। अब जानते हो ये तो √2 होता है। अब दिक्कत ये हो रही थी, मैं गलती से √3 को 1.414 लिख देता था और मेरा आंसर मैच नहीं करता था। तो मैंने एक कॉमन मिस्टेक लिख दी थी कि भाई तुम जल्दबाजी में √3 को 1.414 लिख देते हो, जबकि मुझे पता है √3 कितना होता है, आई नो दिस वेरी वेल, 1.732। और मेरी एक और गलती क्या थी, जब कैलकुलेशन ज्यादा होती थी किसी क्वेश्चन की, मुझे लगता था मैं गलत सॉल्व कर रहा हूं, तो मैंने ये भी लिखा था कि भैया इस चैप्टर में, मैंने चैप्टर के बनाए थे शॉर्ट नोट्स, तो मैंने वहां पे लिख दिया था कि लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, लेंदी क्वेश्चन डोंट लूज होप, लेंदी क्वेश्चन डोंट लूज होप, ये मैंने लिखा होता है, मेरी शॉर्ट नोट्स की लाइन है, डोंट लूज होप, ताकि मुझे आइडिया लग जाता था कि हाँ भैया यहाँ पे जो ये सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन बड़े लेंदी होते हैं, प्रॉपर सॉल्व करना पड़ता है। उसके साथ साथ आपको क्या लिखना है, राइट ऑल मुद्दे की बात ऑफ द चैप्टर। ये मुद्दे की बात क्या है, चैप्टर का निचोड़ क्या होता है ना, हमें थ्योरी बहुत पता है, बट क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होता है बहुत छोटा होता है, आप ये चीज जानते हो। तो मेन करना क्या है क्वेश्चन में, या इस पर्टिकुलर टाइप क्वेश्चन में करना क्या है, क्या थ्योरी, उसके रीजन क्या है, वो सब नहीं, जो मेन मुद्दे की बात है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वर्क का एग्जांपल ले लो, अगर फोर्स वेरिएबल है, अगर फोर्स वेरिएबल है तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क का इंटीग्रेशन FdX। तो बस लिख दिया, फोर्स वेरिएबल, वर्क डन होता है इंटीग्रेशन FdX। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अब क्यों, क्या, कैसे, ये रीजनिंग नहीं, मेन करना क्या है, मेन करना क्या है, वो सारी चीजें आपको लिखना है। मुद्दे की बात मतलब यही हो गया, चैप्टर की समरी कह सकते हैं, निचोड़, जो आपने खुद सोची, जो अपना एक्सपीरियंस किया आपने कि चैप्टर के साथ ये मेन चीजें होती हैं, ये आपने लिख डाली। या कोई एनसीईआरटी कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी कोई इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इंपॉर्टेंट कोई फॉर्मूला है, वो सब आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आपका मन है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लोकेशन भी आप डाल सकते हो। जरूरी नहीं पूरा क्वेश्चन उतारो ही, अपने शॉर्ट नोट्स आप लिख सकते हो कि भैया मेरे जो मॉड्यूल है, चाहे ये PYQ है, अगर आपके पास टाइम नहीं है कि पूरा क्वेश्चन बैठ के उतार रहे हैं, टाइम वेस्ट हो ही जाता है, आप बस लिख सकते हैं PYQ क्वेश्चन नंबर 37, जो PYQ बुक है क्वेश्चन 37 एक बार अटेम्प्ट कर लेना। या फिर कोई लेट्स से कोई आपका लेक्चर नोट्स है, नोट्स में देख लो, नोट्स का लेक्चर नंबर 3 जो है उसका 5th क्वेश्चन, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे वहां पे जाके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। तो ये सारी चीजें आपका शॉर्ट नोट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर खतरनाक तरीके से बना देगी। मेहनत लगेगी, उलझन होगी, बट आप इतने शानदार हो जाओगे अगर तुमने ये बना लिया। पता नहीं जिसने भी ऐसा हुआ है, मैंने देखा अभी तक, जिसने भी शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाए हैं उसका कभी सिलेक्शन रुका नहीं है, मैंने अभी तक नहीं देखा। मैंने जितने लोग से पूछा कि तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स थे, जिसने हाँ बोला है उसका सिलेक्शन में भी हाँ ही निकला है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, आई डोंट थिंक तुम्हारा कहीं से भी नीट में सिलेक्शन रुक सकता है, कोई चांस ही नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज मिथ्स अबाउट शॉर्ट नोट्स। कुछ गलत धारणाएं बनाए हुए हैं लोगों ने शॉर्ट नोट्स के बारे में, एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले, अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट्स नहीं है तो दुनिया में जितने लोग का सिलेक्शन हुआ सब शॉर्ट नोट्स ही बनाए होंगे, ऐसा नहीं है। बट वही चीज है कि शॉर्ट नोट्स बनाने से आपके सिलेक्शन के चांसेस, अगर आप टॉप रैंक एम्स का टारगेट लेके चल रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो भैया सिलेक्शन नहीं हो सकता, बट शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। समझ गए बात को? कैन आई यूज समरी बुक्स या टॉपर्स के शॉर्ट नोट्स, या हमारे ऐप भी शॉर्ट नोट्स डले हुए हैं? आंसर इज बेटा, इफेक्टिव उतने नहीं है जितने खुद के शॉर्ट नोट्स हैं। खुद के शॉर्ट नोट से ऊपर कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो समरी बुक्स बहुत सारी हैं। देखो मैं अपने नुकसान करा रहा हूं यार,
मेरी मेहनत लगती है, मैं टाइपिस्ट बिठाता हूं, पूरे शॉर्ट नोट्स मैंने टाइप करवाए हैं अपने, बट अगेन आपका फायदा, आपकी करियर मेरे करियर से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मुझको जो बनना था बन गया, मैं तो आईटी से ग्रेजुएट हो गया। बच्चे, आपको अपनी लाइफ सेट करनी है, तो टॉपर्स के शॉर्ट नोट्स ये उनके लिए है भैया, बिल्कुल टाइम नहीं है, आप क्या करें सर, बट अगेन अपने शॉर्ट नोट्स सबसे सुपीरियर है। नेक्स्ट आता है, कैन आई मार्क माई मेन नोट्स इंस्टेड। अपने जो मेन नोट्स हैं उन्हीं को मार्क कर देता हूं, शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं, वही हाईलाइटेड पॉइंट्स को याद कर लूंगा, उन हाईलाइटेड फॉर्मुलेस को रिवाइज कर लूंगा। इससे क्या होगा, मेरे जो मेन नोट्स हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे और शॉर्ट नोट्स हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे। सुनने में अच्छा लगता है, कर सकते हो, बट बेटर है कि आपके जो कोचिंग के नोट्स हैं वो अलग रहें, शॉर्ट नोट्स हैं वो अलग रहें। ठीक है, शॉर्ट नोट्स अलग रहते हैं, हमेशा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि क्या है ना, बार बार कोचिंग के नोट्स आप पढ़ने जाते हो, आपको लगता है कि जल्दी जल्दी पढ़ लोगे, पर उसमें टाइम बहुत लग जाता है। इसलिए कोचिंग के नोट्स सेपरेट रखो, और बार बार कोचिंग नोट्स नहीं पढ़ सकते यार। एक बार आपने समझ लिया क्या गलती आपको एनालाइज होगी, अब आपको मेन हाईलाइट्स ही चाहिए होते हैं कि हाँ भैया इस चैप्टर के मेन क्रिएटिव फॉर्मुलेस क्या थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस क्या थे, गलतियां क्या थी, बस वही जानना है आपको। फिर से भाई नोट्स खोल के देख रहे हैं, होता क्या है, नोट्स को आप 3-4 बार पढ़ चुके हैं तो आपकी नजर भी सही से नहीं जा पाती, आप मेन चीजें पढ़ ही नहीं पाते, आप बस किसी तरह न्यूज़पेपर का रीड कर लेते हो, दिमाग में कुछ नहीं घुसता। पर ठीक है, यू कैन डू इट, बट बेटर है अपने शॉर्ट नोट्स और नोट्स कॉपी अलग हो। शॉर्ट नोट्स मस्ट बी इन 2 पेजेस ओनली। ये बड़ा ट्रेंड है, 2 पेज नहीं, देखो आइडियली शॉर्ट नोट जितने छोटे में उतना अच्छा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे में तो छोटा छोटा लिख देंगे, अरे वो सब नोटंकी है यार, ठीक है, जबरदस्ती छोटा छोटा लिखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 2 पेज में आ जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपके शॉर्ट नोट्स थोड़े से बड़े हो सकते हैं। शॉर्ट नोट्स ऐसी चीज नहीं है कि बहुत छोटा ही करना है, शॉर्ट एकदम शॉर्ट होना चाहिए। आइडियली अच्छी बात है, अगर शॉर्ट में कर पाओ तो अच्छी बात है, पर ठीक है, आप पहले शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, बड़े थोड़े से बन गए कोई दिक्कत नहीं, फिर धीरे धीरे उसमें से जो लाइन्स आपको लगता है कि ये तो मुझे आती है उनको आप काट दीजिए। शॉर्ट नोट्स ऐसी चीज नहीं कि बस एक बार बन गए, एक बार में परफेक्ट बनना है, दोबारा बन नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आप एक बार बना लीजिए, रफ शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, बाद में क्या कर सकते हो, उनको आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट हाँ, जब आपके शॉर्ट नोट छोटे रहते हैं तो अच्छा रहता है, बेटर रहता है। तो ऐसा मत सोचो 2 पेज में नहीं आ रहा, मेरे तो 4 पेज में आ रहा, अब क्या नीट में सिलेक्शन नहीं होगा क्या मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। बट कोशिश करो जितना कंप्रेस्ड और समरी पॉइंट में हो तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। पर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए, इसके शॉर्ट नोट्स बड़े हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बना दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, विल इट टेक टू मच टाइम टू मेक शॉर्ट नोट्स। स्टार्टिंग में हो सकता है, बट आपको ये पेन लेना पड़ेगा बेटा। मैं बता नहीं सकता आप कितने ज्यादा झमेलों से बच जाएंगे जब आपके खुद के शॉर्ट नोट्स होंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में टाइम लगे, बट धीरे धीरे आप इजीली बना पाओगे, और जिस दिन आप बना लोगे, इसको कहते हैं पर्सनलाइजेशन। देखो नीट में जितना पर्सनलाइजेशन होगा, पर्सनलाइजेशन मतलब आपने खुद के लिए स्पेशल कुछ चीज कर रखी है, अपनी पर्सनलाइजेशन कर रखा है, आपके नीट में चांसेस सिलेक्शन के कहीं ज्यादा होंगे। अगर आप वही कॉमन, वही सेम वीडियो सबकी तरह देख रहे हो, वही सेम नोट सबकी तरह पढ़ रहे हो जो नेट पे टेलीग्राम पे प्रोवाइडेड है, भाई कैसे फिर हम टॉप 1% तक पहुंचेंगे यार, समझो बात को। तो अपने खुद की मेहनत होनी चाहिए। शुड आई मेक शॉर्ट नोट्स ओनली वंस? ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट्स एक बार में परफेक्ट ही बनते, आप बना लीजिए शॉर्ट नोट्स, बाद में लगे भाई ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, बाद में रियलाइज हुई ये गलती रियलाइज हुई, लिख दीजिए शॉर्ट नोट्स में, एडिट तो कर ही सकते हो, ऊपर नीचे लाइन तो लिख ही सकते हो, ठीक है। कैन आई मार्क माई मेन नोट्स इंस्टेड? ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कशन मैंने इसका कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हमारी ऑल इंडिया एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज विच इज द बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर योर नीट करियर, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज में आपको मैं फीचर्स पहले बता देता हूं, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 4 पार्ट टेस्ट, 11 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, और कंप्लीटली न्यू पैटर्न पे ये बेस्ड है। और एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी टेस्ट है तो एनसीईआरटी के हिडन लाइंस और हिडन कॉन्सेप्ट से आपको ये मिलेगा। इसमें भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे हमारी एनसीईआरटी बेस्ड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में। उसके साथ साथ आपको डिटेल वीडियो सोल्यूशन मिलेगा हर टेस्ट के हर क्वेश्चन का, एनालिसिस मिलेगा आफ्टर एवरी टेस्ट, और 100% रिपीटिशन। जो क्वेश्चन सेलेक्ट करे गए हैं वो ऐसे सेलेक्ट करे गए हैं कि नीट 2025 में वो क्वेश्चन में रिपीटिशन आपको मिले। हालांकि मॉक टेस्ट का पर्पस वो नहीं होता, मॉक टेस्ट का पर्पस होता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर पा रहे हो, जो नॉलेज आपने गेन करी है आप कितना यूज कर पा रहे हो, बट स्टिल हमने एक्स्ट्रा इसमें एफर्ट डाल के कि आपको सेम रिपीटिशन मिले, हो सके तो सेम वैल्यूज के साथ रिपीटिशन मिले, वो मेहनत हमने यहां पे डाली है।
पेपर के मेकर्स का भी नाम रिवील करता हूं, जो कोई नहीं करेगा आपको पूरा, मैं गारंटी देता हूं पूरे यूट्यूब पे, पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में। फिजिक्स का पेपर हर एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, आयुष सर, मुझे अच्छे से पता है, मैंने एनसीईआरटी कौन सी लाइन से, कौन से सॉल्व एग्जांपल से, कौन सी बैक एक्सरसाइज, कौन से एग्जाम्पलर से मैंने क्वेश्चन लिया, आई नो इट वेरी वेल। केमिस्ट्री में अंजलि मैम ने आपका क्वेश्चन पेपर बनाया है, और बायोलॉजी में डॉक्टर निशा मैम ने आपका क्वेश्चन पेपर बनाया है। इनके खुद के 360 आउट ऑफ 360 हैं बायोलॉजी में, ठीक है। तब आए हैं जब इतना फेमस नहीं होता था ये चीज, हालांकि अभी बहुत टफ है, एज ए नीट एस्पिरेंट वी ऑल नो दिस, 360 आउट ऑफ 360 बहुत टफ होता है। मैम क्या आए थे, और इसका आप समझो बात को, क्या कॉन्सेप्ट है। आप अपने पहले मॉक टेस्ट में 200 मार्क्स लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं, आप स्टार्ट करिए 200 मार्क्स से, और टारगेट रखिए कि अगले मॉक टेस्ट में मुझे 30 मार्क्स इंक्रीमेंट करना है। अगले मॉक टेस्ट में 30 मार्क्स इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीज 30 मार्क्स इन एवरी टेस्ट, आफ्टर 15 टेस्ट यू विल अचीव 650 मार्क्स। तो अगर आप 30 का इंक्रीमेंट भी लेते आओगे, आज 200 लाए हो, नेक्स्ट टेस्ट में 230, नेक्स्ट टेस्ट में 260, करते करते आप 650 तक पहुंच जाओगे 15 टेस्ट के बाद। प्राइस की बात करें गाइस, इस टेस्ट सीरीज की प्राइस आपको पड़ेगी 1499 आफ्टर इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, जीएसटी, इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस, ठीक है। सिर्फ 1499 में आपको ये शानदार टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, एंड हमारे फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए ही ओनली वैलिड है। फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए इस प्राइस पे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ, यही मार्जिन था, यही अपने पास मार्जिन था, मतलब ऑलमोस्ट हमारे साइड से तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो गया, क्योंकि इतना पैसा तो उसको बनाने में लग गया, ठीक है। तो 20% ऑफ आपको एक्स्ट्रा पड़ जाएगा फर्स्ट 200 लोगों के लिए, मतलब इसका इफेक्टिव प्राइस 1199 रुपीज पड़ेगा फॉर इंटायर ईयर। सारे मॉक टेस्ट, सारा एनालिसिस, सारे वीडियो सॉल्यूशंस A to Z आपको मिलेगा सिर्फ इस प्राइस में, और ये मेरी एक IITian की गारंटी है कि तुम डॉक्टर बन के रहोगे अगर तुमने सारी टेस्ट को शिद्दत से अटेम्प्ट कर लिया। बहुत मेहनत से बनाए गए हैं दोस्त। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे कमेंट कर देना, थैंक यू। आपके छोटे छोटे मैसेजेस मुझे बहुत खुश करते हैं, आपको पता नहीं है, आप कमेंट करके तो चले जाते हो, मैं उन कमेंट्स को पढ़ता रहता हूं और खिलखिलाता रहता हूं, ठीक है। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल कमेंट कर देना, थैंक यू। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्वालिटी स्पीक्स कोटा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।